नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आंखों से विकलांग व्यक्ति दिलीप काडवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर से स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि कांग्रेस कर्नाटक में जीतेगी कम से कम 20 लोकसभा सीटें। अब सपने भी विराट होंगे और संकल्प भी विराट होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जून 2024 तक बढ़ाया गया कार्यकाल। मुंब्रा में बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी के दोस्त से भिड़े एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, अपशब्द कहे, वीडियो हुआ वायरल। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग। अब समाचार विस्तार से। दिलीप काडवाल जो एक आंखों से विकलांग व्यक्ति है, उन्होंने आज रविवार 18 फरवरी को बीदर के बरीद शाही होटल में एक प्रेस मीट आयोजित की और आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर से स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मेरे चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि विकलांग लोगों को सामाजिक न्याय मिले और जो विकलांग लोगों की समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा देश आजाद होकर 75 वर्ष हो गया, परंतु जब से लेकर अब तक हम विकलांग लोगों की समस्याओं और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है। दिलीप काडवाल ने यह भी कहा कि हमारी भावी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में पिछड़े गरीबों, विकलांगों की कोई चिंता नहीं है। हालांकि हमारे क्षेत्र में कई महान कलाकार और लेखक हैं, लेकिन वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी स्तर पर अवसर और सम्मान नहीं मिलता है। इस अवसर पर दिलीप काडवाल ने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों और सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप काडवाल 2024 के एमपी इलेक्शन अभी कुछ दिन में आ रहे हैं, तो इस बार मैं बीदर लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र अभ्यर्थी उम्मीदवार के तौर से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। इसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक न्याय मिले विकलांग लोगों को, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र होके 75 साल हुआ है। जब से लेकर अब तक हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए सदन में कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। हमारा भी बहुत प्रॉब्लम्स है, समस्या है, लेकिन हमें कोई सुनने वाले नहीं है। हमें कोई इसका हेल्प करने वाले कोई नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो बीदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत फिरा हूँ और अदर स्टेट में भी फिरा हूँ और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गया हूँ, लेकिन हमारे बीदर जिले में जो ये बैकवर्ड है बोल के 75 साल हो रहा है। ये बैकवर्ड ही रहेगा, ऐसा मेरे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अच्छी तैयारी कर रही है और उसे राज्य में कम से कम 20 लोकसभा सीटें जीतने का भरोसा है। उन्होंने कहा भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं कि वे सभी 28 की 28 लोकसभा सीटें जीतेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि लोग फिर से कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। वह रविवार को मंड्या जिले के मालवल्ली में सरकारी जूनियर कॉलेज हेलीपैड पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, जब उनसे लोकसभा चुनावों के लिए कर्नाटक के मंत्रियों को टिकट देने के अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा हम विधायकों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक समितियों सहित जिला स्तर पर स्थानीय नेताओं द्वारा सुझाए गए नाम के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का फैसला करेंगे। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद के हमाला कॉलोनी में शिव स्वामिला महापदी पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुस्वामी प्रेम स्वामी ने पूजा का आरंभ किया। इस अवसर पर भजन किया गया और भोजन खिलाया गया। इस अवसर पर हरिकृष्ण, आकाश, सुनील, प्रशांत, नागेश और लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में चोरी की घटना हुई। यहां पर कपड़े की दुकान, किराना दुकान, वाइन शॉप में चोरी हुई। दुल्हन कलेक्शन, न्यू सना कलेक्शन, श्री महालक्ष्मी स्टोर और विनायक वाइन माई चोरी हुई। 3 चोरों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया। सिर्फ पैसे ही चोरी हुए हैं, अन्य कोई चीज चोरी नहीं की गई। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान जाने की खबर है। ये घटना आज सुबह खम्मम विजयवाड़ा मार्ग पर पत्रलापाडू में हुआ। सूचना के अनुसार जैसे ही ट्रेन गेट 113 के पास पहुंची, तेज आवाज के साथ ट्रेन के कुछ डिब्बे रेलवे ट्रैक से उतर गए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि इस बार भाजपा अकेले 370 सीटों से ज्यादा जीत दर्ज करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं की निष्ठा और समर्पण से हमें जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 में तीसरी बार सरकार बनाकर हम जनसेवा और राष्ट्र सेवा का अप्रतिम इतिहास रचने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह बीजेपी सरकार की तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जेपी नड्डा पर भरोसा जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया। भाजपा अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। ऐसे में यह भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज अपनी न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी के डबल इंजन सरकार की कामयाबी के दावों पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर दिल्ली की मोदी सरकार और यूपी में योगी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शनिवार को यूपी पहुंची थी, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन के दौरान कैमरा न ले जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कैमरा जीवी कहते हुए निशाना साधा था। राहुल ने एक्स पर लिखे अपने एक पोस्ट में दावा किया कि आज बेरोजगारी नाम की बीमारी से उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा ग्रसित है, जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है। वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक लाइन लगाकर खड़े हैं। पहले तो भर्ती निकालना एक सपना है, भर्ती निकले तो पेपर लीक, पेपर हुआ तो रिजल्ट का पता नहीं और लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आने पर भी अक्सर ज्वाइनिंग के लिए कोर्ट का चक्कर। बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी शनिवार शाम को ठाणे जिले में मुंब्रा क्षेत्र में एक फैन मीट का हिस्सा बने। इवेंट के एक आनंदमय रात होने की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा हो नहीं सका। फैन मीट का आयोजन करने वाले एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड को मंच के ठीक बीच में कॉमेडियन के दोस्त के साथ बहस करते देखा गया और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक सार्वजनिक तमाशा हुआ। विवाद का एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें आव्हाड को मंच पर कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की करते और उन्हें नीचे उतरने के लिए कहते देखा जा सकता है। आव्हाड ने मुनव्वर को सबसे करीबी दोस्त सदाकत खान के साथ भी धक्का मुक्की की। इस दौरान सदाकत उन्हें अपनी पहचान साझा करते देखे गए, लेकिन आव्हाड सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने रविवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सिल्लेखना के बाद अंतिम सांस ली। पूरे जैन समाज के लिए यह दिन बेहद दुखद है। तीर्थ के एक बयान के मुताबिक सिल्लेखना एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक आमरण उपवास किया जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। संत आचार्य विद्यासागर आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। जब आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि ली थी तब उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर को सौंप दिया था। तभी मुनि विद्यासागर महज 26 वर्ष की आयु में ही 22 नवंबर 1972 को आचार्य हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग का विकास करने का प्रयास किया गया है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश इनसे मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा 75 वर्ष में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समय अनुकूल विकास करने का प्रयास किया है, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में हुआ है। भाजपा में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये सहूलियत केवल भाजपा में ही उपलब्ध है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अचानक ही एक शादी पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस हादसे में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। यह घटना गुना जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुई, जहां होटल की छत पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते ने उपस्थित लोगों पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झुंड मेहमानों पर टूट पड़ा और उन्हें लगातार डंक मार रहा था। इस वजह से शादी में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोग आक्रामक मधुमक्खियों से बचने की कोशिश करते हुए दहशत में आ गए थे। इसके बाद स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन सेवाएं स्थिति पर तुरंत घायल हुए लोगों की मदद के लिए पहुंची। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। शुक्रवार देर रात हजारों लोगों ने राजधानी तेल अवीव में सरकार के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अपने हित में काम करने का आरोप लगाते हुए इजरायल में जल्द चुनाव कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर नेतन्याहू के खिलाफ आलोचना लिखी थी। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हुआ। उन्हें रिहा करो और घर लाओ के नारे लग रहे थे। बता दें कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शनकारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर हमास के साथ संघर्ष विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। इजरायलियों के एक बड़े वर्ग में असंतोष की लहर है और वे इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आंखों से विकलांग व्यक्ति दिलीप काडवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर से स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि कांग्रेस कर्नाटक में जीतेगी कम से कम 20 लोकसभा सीटें। अब सपने भी विराट होंगे और संकल्प भी विराट होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जून 2024 तक बढ़ाया गया कार्यकाल। मुंब्रा में बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी के दोस्त से भिड़े एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड अपशब्द कहे, वीडियो हुआ वायरल। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।